हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एम के जैन क्लासेस के गाइडेंस सेशन में और यूट्यूब चैनल पर आप सबका वेलकम करता हूँ। कई बच्चों ने मुझे लिखा है कि हम अपनी स्टडी को कैसे करें, कैसे उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएं। तो आज मैं उसी बारे में आपसे बात करने वाला हूँ और कुछ चीज़ें अनुभव से आती है। तो मेरी जो ये बातचीत है ये अनुभव पर आधारित है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ काम किया है। तो कैसे एक 60% वाले बच्चे को 92% उसको मिल सकते हैं, कैसे एक 80% वाला बोर्ड की मेरिट में आ सकता है, कैसे एक बच्चा नीट के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। तो ये उन बच्चों से मिलने के बाद, उनके साथ काम करने के बाद में ये कुछ टेस्टेड मैं आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ। अगर आप इनके ऊपर फोकस करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से काम को कर पाएंगे। देखिए, हम पहले छोटी छोटी चीज़ों से चालू करते हैं। आप सोचिए, कोई भी काम आपको चालू करना है, पढ़ने के काम को सिस्टमेटिक चालू करना है आपको, क्योंकि आपके 10th क्लास का एग्ज़ाम हो गया तो आप 11th क्लास में आ गए, आपने सब्जेक्ट ले लिया। या मान लीजिए आपने 11th क्लास का एग्ज़ाम दे दिया तो आप 12th क्लास में आ गए हैं, या 9th का दे दिया तो आप 10th में आ गए हैं। अगर आपने 12th का दे दिया तो आपको मेडिकल IIT का देना है, मतलब आपको NTSC का देना है। तो आप किसी भी लेवल पर हो, कोई भी किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तैयारी अच्छी तरह से करने का एक ही पैटर्न होता है, एक ही सिस्टम होता है, एक ही मंत्र होता है, एक पूरा प्लानिंग होती है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं। एक छोटा सा पहले एक एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आपको आपके घर पे पेंटिंग करानी है। आप क्या क्या करेंगे? सबसे पहले घर के अंदर दीवारों पे लगी हुई जो भी चीज़ें उनको हटाएंगे। नीचे ज़मीन पर आप कुछ अखबार बिछाएंगे। आप एक पेंटर को ढूंढेंगे, मार्केट से पेंट खरीद के लाएंगे। ऐसा ही कुछ करेंगे आप। फैन के ऊपर पेंट नहीं गिरे इसलिए फैन को आप अखबार से कवर करेंगे। तो सबसे पहला काम अच्छी स्टडी के लिए, प्लानिंग के लिए, आपको सबसे पहले आप जो भी कोई कोर्स कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें वन स्टॉप पर आपके पास होनी चाहिए। एग्जाम्पल देके बताता हूँ। अगर आप मान लीजिए आप 10th से 11th क्लास में आए, या 9th से 10th में आए, या 8th से 9th में आए, या 11th से 12th में आए, या मेडिकल किसी की भी, तो आपको आपके सारे सब्जेक्ट की बुक्स, उसकी रेफरेंस बुक्स, उसकी क्लास वर्क कॉपी, उसकी होमवर्क कॉपी, उससे रिलेटेड आपके पास कोई और मटेरियल जिससे आपको तैयारी करनी है, वो सब कुछ वन स्टॉप आपकी टेबल के पास में होना चाहिए, एक जगह पर होना चाहिए। तो सबसे जो पहला तरीका है, जब आप अपनी पढ़ाई को चालू करेंगे तो उससे रिलेटेड, चाहे पेन हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे हाइलाइटर हो, चाहे स्केल हो, चाहे टेबल लैंप हो, प्रॉपर लाइट, ये सब प्राइमरी लेवल पर आती है। कई बच्चे कहते हैं मेरा सिर में दर्द चालू हो गया, पढ़ाई करता हूँ और दर्द। तो 5 to 10% बच्चे ऐसे निकले जहाँ प्रॉपर लाइट नहीं थी और इस कारण से वो पढ़ नहीं पा रहे थे। 5 to 10% ऐसे बच्चे लगे जिनको आईज को टेस्ट कराना था, उनके नंबर थे और वो चला रहे थे ऐसे ही, तो सिर में दर्द चालू हो गया। ये सब प्राइमरी लेवल पर आता है कि आपको सारी तैयारी एट ए पार्ट, आप जहाँ भी पढ़ने बैठे हैं वहाँ आपके लेफ्ट राइट में इधर हाथ डालें, इधर हाथ डालें, इधर हाथ डालें, जो आपको चाहिए। बार बार ऐसा नहीं कि उठे फिर जाएं, ये होना चाहिए। इनफैक्ट जब आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो वाटर बोतल और ग्लास भी आपके पास में होना चाहिए। बहुत छोटी सी चीज़ है, वाटर बोतल लेके भी बैठ सकते हैं। लेकिन कई बार आप ऐसे पीते हैं, आपको खांसी आई हुई, 5 मिनट खत्म हो जाएंगे आपके। एक ग्लास और पानी को धीरे धीरे पीने के लिए आपके पास, ये सब प्राइमरी लेवल की तैयारी है। तो मैं फिर इस पहले पॉइंट को बोलता हूँ कि जब भी आप अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहें तो अपने घर में कोई भी छुट्टी का दिन ले लें, रात को ले लें, कुछ भी ले लें, तो छुट्टी ले लें एक दिन, लेकिन अपनी सारी चीज़ों को, अपने बैग को, सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए एट ए पॉइंट। नोट लाइक दिस हियर एंड देयर, पूरे घर में फैली हुई चीज़ें अलग अलग जगह पर एक जगह रखिए। आपके पास अलमारी है, बहुत अच्छी बात है,
नहीं है किसी टेबल पे रखिए, अपनी स्टडी टेबल के ऊपर रखिए, कुछ और करिए, कुछ भी करिए, लेकिन एक पार्ट पे रखिए, सब चीज़ों को कलेक्शन कर लीजिए। ये तो मेरा पहला आपको इसके बारे में हाउ टू स्टडी प्लान, कैसे अच्छी स्टडी करें, कैसे अच्छी पढ़ाई करें, उसके लिए नंबर 1 ये है। कई बच्चों के पास साल निकल जाता है और कौन सी चीज़ कहाँ है उनको समझ में नहीं आती। आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो प्रैक्टिकल फाइल्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सब कुछ, स्कूल की डायरी, आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट पेपर की फाइल, ओल्ड पेपर, सब कुछ आपके पास में होना चाहिए, राइट। मेरे ख्याल से मैं सोचता हूँ सबको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नंबर 2, पढ़ाई करने का स्थान एक ही रखें, प्रॉपर रखें, और पढ़ाई इस एग्ज़ाम टेबल चेयर पर बैठ के दिया जाता है, सो के नहीं दिया जाता है। इसलिए बेड सोने के लिए होता है, बिस्तर सोने के लिए होता है, उसको अवॉइड करें। जब भी पढ़ना हो टेबल चेयर पर बैठ के पढ़े, खड़े होकर पढ़े। तो दूसरी चीज, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़े, बिस्तर को छोड़ दीजिए। बिस्तर आराम के लिए होता है, सोफा आराम के लिए होता है। हाँ ठीक है, सोफे पे बैठ के कुछ चीज़ों को रीड किया जा सकता है, डायरी को देखा जा सकता है, लेकिन अगर स्पेशली अगर आप साइंस में हैं तो आपको तो लिख के ही करना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में हो। तो मैं फिर कहता हूँ दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस जगह आपने अपनी बुक्स वगैरह को इकट्ठा किया है वहाँ टेबल चेयर होनी चाहिए। जब भी बैठना है टेबल चेयर पर बैठिए, बैठ के पढ़िए। ये बहुत छोटी सी बात है पर बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, अपनी बॉडी क्लॉक को सेट कर लीजिए। अब मैं इसको एक एग्जांपल से कोशिश करता हूं आपको समझाने की। आपके पापा वर्षों से 40 साल नौकरी करते हैं, 35 साल नौकरी करते हैं, सुबह 9 बजे घर से निकलते हैं, 10 बजे ऑफिस में पहुंचते हैं, 5 बजे लौट के आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन उन्होंने कभी नहीं कहा उनको कभी ऑफिस जाना बोरिंग नहीं लगता है। आपकी मम्मी अगर किसी स्कूल में काम कर रही है तो सुबह 6 बजे आपका टिफ़िन तैयार करके 7 बजे तैयार करके स्कूल पहुंच जाती है, 7:30 8 बजे। दिन में 3 बजे तक स्कूल में रहती है, फिर वो आ जाती है, फिर आपका डिनर बनाती है, चाय बनाती है। कभी भी किसी मम्मी ने आज तक नहीं कहा कि मैं थक गई हूँ। आपसे पहले उठ के, सूरज से पहले जग के 4 बजे आपके लिए टिफ़िन बनाती है। कई महिलाएं तो बस, कार और जीप में चढ़ के आपके शहर से 20-25 किलोमीटर दूर तक नौकरी करने के लिए जाती है और आपको भी संभालती है। अब ये क्यों, कैसे कर लेते हैं आप? एक दुकानदार सुबह 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे जब भी अपनी दुकान खोलता है, रात को 10 बजे तक दुकान चलाता है, वो कभी नहीं थकता है। क्यों नहीं थकता है? वो इसलिए नहीं थकता है क्योंकि उसकी बॉडी क्लॉक सेट है। अगर उसी व्यक्ति को कहा जाए कि तुम रोज दुकान दिन में खोलते हो, आज दुकान रात में खोलो, वो 2 दिन में थक जाएगा। अगर उसी ऑफिस वाले को कहा जाए कि आप ऑफिस 10 से 5 जाते हो, नहीं आज से टाइम आपका 8 से रात को 10 बजे तक, वो थक जाएगा। आपको भी अपने पढ़ने के टाइम को फिक्स करना चाहिए। अगर आप अपने पढ़ने के टाइम को फिक्स कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 4 बजे स्कूल से घर पहुंच जाता हूं, एटलीस्ट में मेरा पहला 5 to 6, 6 to 7 ये 2 घंटे मेरे को पढ़ना है। तो फिर 5 to 6, 6 to 7 पढ़ना ही है आपको टेबल चेयर पे बैठ के। उस समय शुरुआत में आपसे जो होता है वो करिए। फिर मैं 7 to 8 टीवी भी देखूंगा, 9 o'clock तक 2 घंटे टीवी भी देखूंगा, टीवी के साथ डिनर भी करूंगा, दोस्तों से गपशप भी करूंगा, पापा मम्मी से बात करूंगा। करिए, फिर तय कर लीजिए 9:30 to 10:30, 10:30 to 11:30 2 घंटे फिर पढ़ूंगा। तो पढ़ूंगा मैं 150, या मैं 12:30 तक पढ़ूंगा, क्योंकि सुबह मेरी उठने की आदत 6 बजे 7 बजे उठता हूं मैं, तो ठीक है, क्योंकि 6 आवर्स की जो स्लीपिंग है वो प्रॉपर होती है काफ़ी। 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 बजे तक सोइए 6 घंटे। डॉक्टर्स भी कहते हैं, कई रिसर्च कहती है 6 घंटे की नींद काफ़ी होती है। उससे ज़्यादा लोगे तो लेजीनेस आ जाएगी, उस आलस से भर जाओगे आप। बहुत से लोग पड़े रहते हैं बिस्तर में, वो पड़े पड़े अपने लाइफ के लिए अच्छा नहीं करते हैं, वो अपनी लाइफ को ख़राब ही करते हैं, वो अपने बॉडी के सिस्टम को ख़राब ही करते हैं। उनकी एनर्जी कमी होती है, फिर धीरे धीरे उनकी आंखें चलती है, सिर में दर्द होता है, पेट में गैस बनती है, बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स। फिर वो दवाइयाँ लेते हैं, तब भी उनके अक्ल में नहीं आता है कि मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा बॉडी क्लॉक को सेट करिए, तो आप थकेंगे नहीं,
आपके बॉडी क्लॉक में सेट है कि आप 5 to 7 पढ़ रहे हैं, 9 to 12 पढ़ रहे हैं, तो आप कभी थकेंगे ही नहीं। और आपके पास प्रॉपर टाइम है, 6 घंटे सोने का है, राइट। 2 घंटे आप टीवी देखते हैं, डिनर करते हैं, गपशप करते हैं, तो सारा टाइम है आपके पास में, तो आप अच्छा कर सकते हैं, एनर्जेटिक रह सकते हैं। तो तीसरा कारण मैंने बताया, सेट योर बॉडी क्लॉक। अच्छी पढ़ाई के लिए अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करिए। चौथी बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूं, मन में कुछ निश्चय करिए। देखो, सोचो युद्ध में लड़ने के लिए जा रहे हैं और ये सोच के जाए कि मुझे तो हारने के लिए जा रहा हूं, तो आप हार ही जाएंगे। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, ये अच्छी सी कहावत है। आपके मन में विश्वास, आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, एसएसटी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, कोई सब्जेक्ट अच्छा आएगा, कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए। मैं हमेशा हर बच्चे से बोलता हूँ कि आपके मार्क्स कम आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने उन मार्क्स को कम आए उन कारण को जानने की कोशिश नहीं की, तो फिर आप हार जाएंगे। आपने मेहनत नहीं की तो आप हार जाएंगे। तो मेरा जो कहना है फोर्थ, वो यही मेरे को कहना है कि आप मन के कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। आपने अपने जीवन की पुरानी जितनी भी क्लासेस है, उन क्लासेस को आप पास करके ही आप 10th में आए, 9th में आए, 11th में आए, 12th में आए, तो वाई नॉट नाउ? अब भी तो आप इनको क्रैक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस अपने आप में जगाना पड़ेगा, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। पांचवी बात, वेल स्टडी प्लान के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, लिख कर पढ़ें, बोल कर पढ़ें। इसको मैं बोलता हूँ फिंगर टिप मेथड। आपके पास जो भी नोटबुक है, जो भी बुक है जिससे पढ़ रहे हैं, बोलते जाएं और उस पर आप पेंसिल से लगा के निशान पढ़ते जाएं। ऐसे इसको फिंगर टिप मेथड कहते हैं। बोलते जाएं और पढ़ते हैं, बोलते जाएं, और उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, स्पीड बढ़ जाएगी, और लिखते जाएं। कभी भी किसी आदमी को लिखा पढ़ा आदमी नहीं बोलते, पढ़ा लिखा आदमी पहले पढ़ता है फिर लिखता है, तो दिमाग में, खोपड़ी में याद होता है। इसलिए आप बोल बोल के पढ़ें। आपके पास अगर कोई नोटबुक है तो उसको लेके आप छत पे घूम सकते हैं, रूम में घूम सकते हैं, पर आप बोलते बोलते पढ़े, उसमें पेन घुमा सकते हैं, राइट। कुछ फॉर्मूले को याद करना है तो फॉर्मूले को भी बोल के याद किया जा सकता है, और लिख लीजिए एक बार, पहले बोल के कर लीजिए फिर लिख के कर लीजिए। इसको फिंगर टिप मेथड कहते हैं। तो आप अगर ऐसा करेंगे, पहले पढ़ेंगे फिर लिखेंगे। बहुत से बच्चे रिटर्न वर्क नहीं करते, बहुत से बच्चे बोल बोल के नहीं पढ़ते हैं। अगर बोल, अच्छा आप बताएं, टीचर आपको बोल के चुप चुप रह के पढ़ाता है या बोल के पढ़ाता है क्लास में? और मैंने तो बहुत अच्छे टीचर्स को देखा, वो बच्चों को भी वापस बुलवाते हैं। उसका कारण है कि वहाँ क्लास में याद हो जाता है। तो आप भी ऐसा ही करो, पहले आप बोल बोल के पढ़ो, अंडरलाइन करो, हाईलाइटर से करो, फिर उसको लिखो इंपॉर्टेंट चीज़ों को। आपके दिमाग में पक्का याद हो जाएगा। याद रखिए, सबका दिमाग, ब्रेन एक जैसा होता है, नया कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ प्रैक्टिस सबकी अलग अलग होती है। वकील सब होते हैं, कुछ वकील अच्छी पैसा कमाते हैं, प्रैक्टिस अच्छी चलती है, कुछ की कम चलती है। डॉक्टर सब बनते हैं, सब MBBS होते हैं, MD होते हैं, MS होते हैं, कुछ डॉक्टर की प्रैक्टिस अच्छी चलती है, कुछ की नहीं चलती है। टीचर सब होते हैं, सब MSc करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल करते हैं, IIT करते हैं, B.Ed करते हैं, लेकिन कुछ टीचर को आप लाइक करते हैं, कुछ को आप लाइक नहीं करते हैं। बस इतना सा, जिनकी प्रैक्टिस ज़्यादा है उनको आप ज़्यादा लाइक करते हैं, जिनकी प्रैक्टिस कम है उनको आप कम लाइक करते हैं, वो उनका समझ में आता नहीं है। तो आपका भी यही हाल है। अगर आपकी प्रैक्टिस मैक्स से मेन परफेक्ट, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, बार बार है, लगातार है, निरंतर है, सही भावना के साथ में, तो आप पढ़ाई में कभी भी पीछे नहीं रह सकते। ये अच्छे स्टडी प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज, जैसी संगत वैसी रंगत। आप अपने दोस्तों का चयन ऐसा करें जो आपसे ऊपर हो, पढ़ने वाले हो, ताकि जब वक्त जरूरत पड़े तो आप उनकी मदद ले सकें। अब आप ऐसे दोस्तों से करोगे दोस्ती जो स्कूल में खुद ही नहीं आते, कोचिंग में खुद ही नहीं आते, तो अब अगर आप भी एब्सेंट रहे तो वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्ती हमेशा अपने बराबर या अपने से ऊपर वाले से करनी चाहिए, ताकि वो आपकी कुछ मदद कर सके। और संगत पढ़ने वालों के साथ रखो आप, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका, उनका तो टाइम खराब हो ही रहा था, आपका भी टाइम खराब होना चालू हो जाएगा।
तो देखो, ये अच्छी स्टडी प्लान के लिए अभी मैंने सब्जेक्ट की बात नहीं की है, मैंने कुछ एक चीज़ों की बात की है जिसको मैं एक क्विक राउंड में आपको रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। सब चीज़ें पढ़ने की जो है वो अपनी टेबल पर होनी चाहिए, टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ना चाहिए, मन में पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कभी डरना नहीं है, निडरता के साथ में फिंगर टिप मेथड को काम में लेते हुए पढ़ाई करनी है, बोल बोल के पढ़ना है। वैसे भी एक वक्त आएगा जब आप बोलना अपने आप बंद कर देंगे, क्योंकि आप उस स्टेज में चले जाएंगे जब आप बिना बोले भी आपको आ रहा है, लिख लिख के पढ़ना है। जैसी संगत वैसी रंगत, अपने से ऊपर वाले स्टूडेंट से या जिसको ज़्यादा आता है उससे दोस्ती करनी चाहिए। दोस्ती सबसे करो, लेकिन पढ़ाई की दोस्ती उनसे करनी चाहिए, ताकि वक्त ज़रूरत वो आपकी मदद कर सके। ये छोटे छोटे अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो 4 बजे उठने की कोशिश करिए। 10 दिन तक पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन 11वें दिन पढ़ाई चालू हो जाएगी और अपने आप उठना आप चालू कर दोगे। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो अगर आप अपने जीवन में डालेंगे तो एक बड़ा बदलाव लाएंगे, और आपकी जो पढ़ाई जिसको आप कठिन मानते हैं वो बड़ी आसानी से होने लग जाएगी और आपको हर परीक्षा में सफलता मिलना चालू हो जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट विथ मी। आज जो मैंने बताया है कम से कम उतना आप चालू करो, फिर आगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे वीडियो आते हैं, पहले भी हैं और आगे भी आएंगे, उनको आप देखते रहे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।